दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की विजय पर ब्यावरा सहित राजगढ़ जिले में मनाया गया जश्न। मिठाइयां बांटी गई, पटाखे फोड़े गए तथा कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी तथा दतिया उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद ब्यावरा शहर में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया गया। तो वहीं चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से प्रभारी का दायित्व निभाने वाले क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री रामचंद्र दांगी को दतिया जीत का हिस्सा मानते हुए कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई खिलाकर दी गई जीत की बधाई एवं शुभकामना। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की विजय पर ब्यावरा सहित राजगढ़ जिले में मनाया गया जश्न। मिठाइयां बांटी गई, पटाखे फोड़े गए तथा कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी तथा दतिया उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद ब्यावरा शहर में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया गया। तो वहीं चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से प्रभारी का दायित्व निभाने वाले क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री रामचंद्र दांगी को दतिया जीत का हिस्सा मानते हुए कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई खिलाकर दी गई जीत की बधाई एवं शुभकामना। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की विजय पर ब्यावरा सहित राजगढ़ जिले में मनाया गया जश्न। मिठाइयां बांटी गई, पटाखे फोड़े गए तथा कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी तथा दतिया उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद ब्यावरा शहर में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया गया। तो वहीं चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से प्रभारी का दायित्व निभाने वाले क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री रामचंद्र दांगी को दतिया जीत का हिस्सा मानते हुए कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई खिलाकर दी गई जीत की बधाई एवं शुभकामना। से कई मामले आए हैं पर कांग्रेस बहुत सतर्क थी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। बिल्कुल महाप्रशासन पूरी तरह मतलब भाजपा के पक्ष में था। पुलिस को सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने 10,000 वोट डालने का टारगेट दिया था और यह तक पता लगा सर 2-3 हज़ार वोट पुलिस जो है फर्जी तरीके डाल भी पाई है, बाहर की पुलिस भेजी गई थी। तो ये सब तरह है, उपचुनाव था, मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा की बात थी, लेकिन जनता ने मुख्यमंत्री और सबकी प्रतिष्ठा को नकार दिया है। अब कांग्रेस 28 में कांग्रेस को विजय दिलाएगी इस प्रदेश की जनता, ये उसका रुझान ने अपनी रणनीति बना ली। बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस काम कर रही है। सृजन संगठन अभियान जो देश में राहुल गांधी चलाया उसका ये असर है। और अभी आप देख ले, अभी जो यहाँ पे चुनाव हुआ था अपना ये श्योपुर, वहाँ भी कांग्रेस चुनाव जीती है। तो ऐसा नहीं है, अब ये सब लाडली बहनों का इन सब चीज़ों का भी असर हटने लगा है। लोग समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी 1500 रुपये दे जरूर रही, लेकिन भ्रष्टाचार उसके आड़ में बहुत कर रही और वसूल भी बहुत कर रही, महंगाई बढ़ रही, भ्रष्टाचार हो रहा, हर चीज की महंगाई बढ़ गई है। तो ये सब खाद के लिए किसान लाइन में लग रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए जो नीट में जो पेपर लीक हुआ है और कई तरह की परीक्षाएं निरस्त हुई है, आज पूरा देश का युवा जागरूक हो चुका है। ईवीएम में बहुत बड़े स्तर पे मैनेज तो कुछ होता है ऐसा लगता है, कई लोग सवाल उठाते हैं। हालांकि यहाँ जो है कांग्रेस पार्टी बहुत सतर्क थी। शुरू दिन से कांग्रेस पार्टी ने हर तरह से सारी चीजों की व्यवस्था की। जीतू पटवारी जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने वहां रह करके प्रशासन को भी बहुत दबाव में लिया। यहाँ तक कि प्रशासन का प्लानिंग था कि पुलिस विभाग को, मैंने पता लगा है कि पुलिस विभाग को 10,000 वोट फर्जी डालने का टारगेट दिया था और यहाँ तक पता लगा कि सर 2-3 हज़ार वोट डालने में सफल हुए। लेकिन कांग्रेस के लोग उनके पीछे लगे, कुछ लोगों को पकड़े भी है, पुलिस वालों को भी पकड़े हैं। ऐसे कई मामले आए हैं पर कांग्रेस बहुत सतर्क थी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। बिल्कुल महाप्रशासन पूरी तरह मतलब भाजपा के पक्ष में था। पुलिस को सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने 10,000 वोट डालने का टारगेट दिया था और यह तक पता लगा सर 2-3 हज़ार वोट पुलिस जो है फर्जी तरीके डाल भी पाई है, बाहर की पुलिस भेजी गई थी।
तो ये सब करा है। उपचुनाव था, मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा की बात थी, लेकिन जनता ने मुख्यमंत्री और सबकी प्रतिष्ठा को नकार दिया है। अब कांग्रेस 28 में कांग्रेस को विजय दिलाएगी इस प्रदेश की जनता, ये उसका रुझान ने अपनी रणनीति बना ली। बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस काम कर रही है। सृजन संगठन अभियान जो देश में राहुल गांधी ने चलाया, उसका ये असर है। और अभी आप देख ले, अभी जो यहाँ पे चुनाव हुआ था अपना ये श्योपुर, वहाँ भी कांग्रेस चुनाव जीती है। तो ऐसा नहीं है, अब ये सब लाडली बहनों का, इन सब चीज़ों का भी असर हटने लगा है। लोग समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी 1500 रुपये दे जरूर रही, लेकिन भ्रष्टाचार उसकी आड़ में बहुत कर रही और वसूल भी बहुत कर रही। महंगाई बढ़ रही, भ्रष्टाचार हो रहा, हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है। तो ये सब खाद के लिए किसान लाइन में लग रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए जो नीट में जो पेपर लीक हुआ है और कई तरह की परीक्षाएं निरस्त हुई है, आज पूरा देश का युवा जागरूक हो चुका है। ईवीएम में बहुत बड़े स्तर पे ऐसे मानता हूँ। इसको दो पार्ट में बोलिए। मैं शिकार मिकार होने का मटेरियल नहीं हूँ। भीतर गातियों की अपनी फितरत है, वो अपनी फितरत बदलें। राजनीति में आवश्यक नहीं है कि हम पवित्रता के साथ नहीं जी सकते। पवित्रता के साथ जीने वाला भी राजनीति कर सकता है, पर इस मुगालते में रहने की आवश्यकता नहीं है कि कोई आशुतोष का शिकार कर सकता है। आशुतोष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूत होता है और पवित्रता के साथ जीने का हमारा अपना संकल्प है, जो हमेशा जारी रहेगा। नेतृत्व में या किस विचार को स्थापित करने के लिए काम करती है, मूल कैरेक्टर में तो यही होना चाहिए। जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, साथ में अवधेश नायक जी भी लड़ रहे हैं और प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता और दतिया जिले का एक एक समीक्षा करेंगे यहाँ पर। इसलिए मैंने बोला है, जो जनादेश है उसे हाथ जोड़कर सर झुका करके स्वीकार करता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, समय समय पर मीडिया मित्रों से मिलूंगा भी, प्रतिक्रिया भी दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। आखिर ऐसी कौन सी कमियां जो रह गई अब उसी की तो समीक्षा करेंगे यहाँ पर? इसलिए मैंने बोला है, जो